अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मौजूदा वबा के अंदर जो हर तरफ नफ्सा नफसी का और अफरा तफरी का आलम है, मैं मुख्तसर सी चंद मारूज़ात आपसे अर्ज़ करूँगा और एक अमल बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब कोरोना चाइना के अंदर दाखिल हुआ था तो मैंने एक वीडियो अपनी पूरी इस यूट्यूब पे अपलोड की थी। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। बस एक पल्ले अपने चीज़ बांध लें, वो ये है कि अगर हम लोग बचना चाहते हैं और खुशहाल रहना चाहते हैं और अपने दिल और दिमाग को सुकून में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने रब का हाथ और उनका दामन पकड़ लें। जैसे ही हम अपने रब का हाथ और दामन पकड़ लेंगे तो अल्लाह ताला सारी जिल्लत के जितने भी निज़ाम हैं उनसे निकाल कर इज़्ज़त की तरफ हमें ले जाएंगे। सबसे पहले ये काम कर लें कि हमारे अंदर रुजू इल्लल्लाह होना चाहिए। जितना रुजू होगा इतना ही अल्लाह ताला की तरफ से खैर, रहमत, बरकत, आफियत आएगी। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोरोना मौजूद है या नहीं। गुजारिश ये है कि बीमारी कोई भी है वो अल्लाह की तरफ से आती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीमारी से नफ़ा और नुकसान, ये दोनों सूरतें अल्लाह ताला की तरफ से ही होती। एक आदमी को बीमारी लगती है, बाज़ दफ़ा उस बीमारी के लगने से इंसान को बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी अमराज से उस बीमारी की वजह से भी शफा दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे नुकसानात से उसको बचा लेते हैं। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा इंसान को बज़ाहिर कुछ नुकसान नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा फ़ायदा छुपा हुआ होता है जो इंसान को महसूस नहीं होता। वक्त पे पता चल जाता है कि इस नुकसान से मेरा ये फ़ायदा मुझे अल्लाह ताला ने हासिल करवा दी। इसलिए गुजारिश ये है कि सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करें। दूसरे नंबर पे इस बीमारी का तस्करे जिन जिन जगहों के ऊपर होते हैं वो जगह छोड़ दें। मीडिया को, मजालिस को, और जहाँ बहुत ज़्यादा हर जगह करोना 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 ये जो लफ्ज़ पड़े हुए हैं, इनसे अपने ज़हन दिल को निकालें। इसकी जगह ज़िक्र को लाएं। इस दिल को ज़िक्र, तिलावत, इबादत, इन जगहों के ऊपर। और याद रखिएगा, जितना मीडिया को सुनेंगे, जितना इस बीमारी को सुनेंगे, आपको बीमारी नहीं है लेकिन आपको लगेगी। क्यों? कि आपके नफ्सियात, आपका दिल दिमाग ऐसा मैग्नेट है, ये उसको खींचेगा अपनी तरफ। और जैसे ही आपने अपने दिल दिमाग पे इस बीमारी को सवार कर लिया तो ये आप यकीन जानिए आप फौरन इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और याद रखें, दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हमारे डॉक्टर और हमारे सियासतदान तो कहते हैं कोरोना का इलाज कोई नहीं, ये बात गलत है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बल्कि यहाँ तक हदीस में आता है कि बीमारी बाद में आती है, इलाज अल्लाह ताला पहले उतारते हैं। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, हर बीमारी का इलाज है। बस सिर्फ ये है कि हमारा एतकाद और यकीन अपने रब पर कितना है, उसके बाद अल्लाह ताला अपना फैसला इंसान के ऊपर करते हैं। अगर हमारा यकीन और एतकाद नहीं है तो फिर हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। हम मर्ज में नहीं है तब भी अल्लाह ताला इसमें हमें मुब्तला करेंगे। सबसे पहले अपना यकीन अपने रब पर और उसके साथ अपना रुजू, अपना ताल्लुक अल्लाह की साथ के साथ मजबूत करें। मैंने चाइना के अंदर जब ये वबा फैली तो उस वक़्त एक दो दुआएं बताई थी, उनमें से एक मुख्तसर करके आपको बता देता हूँ। मेरा ये ईमान है और मैं ये चैलेंज करता हूँ, सिर्फ इस बीमारी वाली इस दुआ को इस बीमारी के दौरान और इस नफ्सा नफसी के दौरान जो बंदा मामूर रखे, जो फैमिली मामूर रखे, सारी दुनिया को बीमारियां, मर्जें लग सकती हैं, इस दवा के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला महफूज रखेंगे, नहीं लग सकती। ये मेरा जो अल्फाज हैं
ये इस वजह से मैंने इतना बड़ा दावा किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जो आदमी ये दुआ 3 दफ़ा सिर्फ सुबह 3 दफ़ा शाम को पढ़ ले, अल्लाह ताला सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कोई भी ज़रर वाली चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसके लिए मेरा एक अमल है, मैंने बेशुमार मौक़ों पे इसका तजर्बा किया, लोगों को करवाया और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। उसका फ़ायदा आप खुद महसूस करेंगे। उसका मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को 36,000 दफ़ा पढ़ना है 3 दिन में या 9 दिन में। अगर 3 दिन में पढ़ेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा और जल्दी होगा। और अगर एक आदमी 3 दिन में नहीं पढ़ सकता, उसकी स्पीड नहीं है, तो वो 9 दिन के अंदर अंदर यानी 9 दिनों में इसकी तादाद पूरी कर ले। अब अदद क्यों है? देखिए 3 का अदद अल्लाह ताला का है, नाम का अदद है, और 9 का अदद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का अदद है। तो आजकल आदम की औलाद जितनी भी, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो सारे परेशान हैं। तो हमने अल्लाह ताला के नाम के अदद को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद क्योंकि परेशान है, तो उस अदद को सामने रखकर इस आदात को पूरा करना है 36,000। जब हम इस आदात को सामने रखकर इस दुआ को पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो अल्लाह ताला हमें इस मर्ज़ से बचाएंगे। किसी सूरत हमें, हमारी नस्लों को, हमारे आबा अजदाद को, हमारी फैमिली को ये मर्ज़ नहीं लगेगी। अगर किसी को ये मर्ज़ लग गई तो यही पानी दम कर लें और उस मरीज़ को पिलाकर तजर्बा करके देखें, अल्लाह ताला उसको शफा दे देंगे। एक बात याद रखिएगा, कोरोना बेसिक अतिब्बा की नज़दीक पुरानी बीमारी है, ये जदीद नहीं, ये कदीम है, और ये सर्दियों के मौसम में पाई जाती है। ठीक है, इससे गला ख़राब होना, सीने का प्रॉब्लम, ये सारी नज़ला ज़ुकाम, ये इसके अलामात डॉक्टर बताते। इसके लिए एक साथ काम ये कर ले, जिस आदमी को ये मसला महसूस हो जाए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले एक कावा बना ले, काली पत्ती का कावा बना ले, उसमें 1 चम्मच शहद डालें, 2 गिरी बादाम डालें, और वो आप चुस्की चुस्की जिस तरह चाय पीते हैं इस तरह वो कावा पिएं और आखिर में वो बादाम आप खा लें। एक काम ये कर। दूसरा, रात को सोते वक्त अपने नाक के अंदर थोड़ा बहुत और अपने कानों के अंदर और अपनी नाफ के अंदर थोड़ा सा तेल डालें, चंद कतरे, 2 कतरे डाल लें नाफ के अंदर, 1-2 कतरे हाथ पे लगा कर नाफ के नथने में डाल दें। ठीक है, कानों के अंदर लगा दें। ये सरसों का तेल हो, जैतून का तेल हो, इसके साथ रोज़ाना ये। तीसरा काम ये करें कि आपने गर्म पानी लेना है, किसी परात के अंदर, किसी टब के अंदर, उसके अंदर इतना नमक डाल लें, कोई भी नमक डाल के, तो गर्म पानी के अंदर 10 मिनट 15 मिनट अपने पाँव रखें, फिर पाँव निकाल दें बाहर और उसको जैतून या कोई भी तेल लगा के आप आराम करें। ये बीमारी अगर आपके वजूद में हुई भी तो अल्लाह ताला इसको बाहर फेंक देंगे। और साथ जो वजीफ़ा बताया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 3 दिन में या 9 दिन में 36,000 करें। और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह शाम 3-3 दफ़ा इसका मामूर रखें। इसके लिए अपनी नस्लों का, अपने मुल्क का और मुल्क के अंदर जितने भी अदारे जो इस मुल्क के लिए खैर खा हैं, क्योंकि महसूस ये हो रहा है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक साजिश है, कुफ़ार और यहूद और नसारा की साजिश है। पहले अल्लाह ताला ने उन पे तो मुसल्लत की क्योंकि उनके मामलात ही ऐसे थे, अल्लाह ताला ने उनको जलील किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा गंद मुसलमानों पे फेंकने के लिए आज सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि मुसलमान घरों में बंद होकर रह गए, अल्लाह ताला के घर को छोड़ दिया। और सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी अवाम को, जिन्होंने इस जुम्मतुल मुबारक के अंदर मसाजिद को भरकर, और पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त मसाजिद में रश थी। क्यों? ये साबित कर दिया पाकिस्तानियों ने कि मुश्किल की घड़ी के अंदर रुजू इल्लल्लाह से काम चलता है। लेकिन इसी के बरक्स सऊदी अरब का बाकी ममालिक में देख लें, हत्ता कि बैतुल्लाह तक भी बहुत महदूद लोग हो गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए गए। हालांकि मेरा ईमान है कि बैतुल्लाह के ज़र्रे ज़र्रे में, उनकी गलियों में भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है, खैर रखी है। मस्जिद नबवी के गलियों में खैर है, उसके दरवाज़ों पे, उसकी हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने शफा रखी है। लेकिन मीडिया का दौर है, झूठी एक निज़ाम बना हुआ है, हम उसके ऊपर चल के अपने आप को बंद करके रख दिए। ज़ाहिरी तदबीर जो डॉक्टर, जो हुक्मरान बताते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन उस तदबीर से आप नहीं बच सकते जब तक मेरा अपना रब नहीं चाहेगा।
तदबीर अगर इख्तियार करनी है तो वो करें जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल वक्त में अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ जोड़ा है, आमाल की तरफ जोड़ा है, सजदे की तरफ जोड़ा है, अल्लाह के आगे लेके आए, तब अल्लाह ताला ने उस तदबीर, उस वजह से, उस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला ने वो आजमाइश, इम्तिहान, बीमारियां ख़त्म की। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि आमाल की तरफ आए, रुजू इल्लल्लाह करें और इस वजीफे को 3 दिन 9 दिन के अंदर 36,000 की तादाद पूरी करके अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने घर बार कारोबार को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं और मुल्क के अंदर जितने भी अदारे इनको बचाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।